कभी सोचा है कि इतनी बड़ी दुनिया अपने सारे पहाड़ों, नदियों और शहरों के साथ आखिर कागज के एक छोटे से टुकड़े पर आके से जाती है? ये सिर्फ लकीरें खींचना नहीं है, ये तो एक कला है, एक विज्ञान है। आज हम इसी के पीछे का राज जानेंगे और देखेंगे कि कैसे नक्शे और आंकड़े मिलकर हमें कमाल की कहानियां सुनाते हैं। तो सवाल यही है, एक पूरे के पूरे देश को उसकी हर गली, हर शहर के साथ कागज पर आखिर उतारा कैसे जाए? सुनने में तो ये एक जबरदस्त चुनौती लगती है ना? लेकिन इसका जवाब किसी जादू में नहीं, बल्कि गणित और ज्योमेट्री के कुछ बहुत ही स्मार्ट आइडियाज में छिपा है। जैसे यहां देखिए, भारत का एक ही नक्शा है, लेकिन अलग अलग साइज में। ये कोई कमाल की ट्रिक नहीं है, बल्कि इसके पीछे नियमों का एक पूरा सिस्टम काम कर रहा है। एक ऐसा सिस्टम जो हमें पूरी दुनिया को बिल्कुल सही तरीके से छोटा या बड़ा करने की ताकत देता है। तो इस पूरी प्रक्रिया का जो पहला कदम है वो है दुनिया को छोटा करना। हमें एक ऐसा तरीका चाहिए जो जमीन की मीलों लंबी दूरियों को कागज पर कुछ इंच में बदल दे, और वो भी बिना किसी गड़बड़ी के, पूरी सटीकता के साथ। और इसका हल है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, जिसे हम शॉर्ट में आरएफ कहते हैं। ये बस एक आसान सा अनुपात है कि नक्शे पर कोई दूरी असल में जमीन पर कितनी दूरी के बराबर है। समझिए कि यही वो गणित की चाबी है जो दुनिया को सही पैमाने पर छोटा करने का ताला खोलती है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। यहां देखिए, नक्शे पर सिर्फ 2 सेंटीमीटर की एक लाइन असल में 40 किलोमीटर को दिखा रही है। अब जब हम दोनों तरफ यूनिट्स को बराबर करते हैं तो आरएफ निकल कर आता है 1:20 लाख। इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि नक्शे का हर एक हिस्सा असल दुनिया के 20 लाख हिस्सों के बराबर है। तो आरएफ तो हो गया हिसाब किताब, लेकिन हम इसे नक्शे पर पढ़ते कैसे हैं? बस यहीं पर एंट्री होती है स्केल, यानी पैमाने की। स्केल ही वो भाषा है जिसे नक्शा बोलता है। यही हमें उन दूरियों को असल में समझने में मदद करता है। ये है प्लेन स्केल या सरल मापनी, जो सबसे आम तरह का पैमाना है। आप इसे किसी खास नक्शे के लिए बनाया गया एक स्पेशल रूलर समझ सकते हैं। ये हमें सीधे सीधे किलोमीटर या मील जैसी बड़ी यूनिट्स में दूरी नापने में मदद करता है। लेकिन क्या हो अगर हमें और भी ज्यादा बारीक नापझोंक करनी हो? मान लीजिए किलोमीटर नहीं, बल्कि मीटर तक की दूरी नापनी हो। उसके लिए आता है डायगोनल स्केल या विकर्ण मापनी। इसकी बनावट इतनी स्मार्ट होती है कि ये हमें बहुत छोटी यूनिट्स को भी बिल्कुल सटीक तरीके से नापने की ताकत देती है। ये दिखाता है कि कैसे हमारी जरूरत के साथ साथ हमारे टूल्स भी बेहतर होते जाते हैं। ठीक है, तो हमने दुनिया को छोटा कर लिया और उसे नापने का तरीका भी जान लिया। पर सोचिए, क्या होगा अगर नक्शा अपने काम के हिसाब से गलत साइज का हो? जैसे नक्शा इतना बड़ा हो कि उसे साथ लेकर घूमना ही मुमकिन ना हो, या फिर इतना छोटा कि उस पर कुछ पढ़ा ही ना जा सके। और बस यहीं से हमारी अगली चुनौती शुरू होती है, नक्शे का आकार बदलना। हमें ऐसे तरीके चाहिए जो नक्शे को हमारी जरूरत के हिसाब से बड़ा या छोटा तो कर दें, लेकिन उसकी सटीकता के साथ जरा भी छेड़छाड़ ना करें। इसका एक तरीका है समरूप त्रिभुज विधि। इसमें ज्योमेट्री के नियमों का इस्तेमाल करके नक्शे के हर हिस्से को एक बराबर अनुपात में बड़ा किया जाता है। इससे यह पक्का हो जाता है कि नक्शे का साइज तो बदल जाए, लेकिन उसके अंदर की कोई भी जानकारी टेढ़ी मेढ़ी ना हो। एक और बड़ा मजेदार तरीका है वर्ग विधि। इसमें क्या करते हैं कि पुराने नक्शे पर एक ग्रिड यानी जाल बनाते हैं, और फिर उसी ग्रिड को नए साइज में बनाकर नक्शे को दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। ये दिखाता है कि एक ही मुश्किल को हल करने के लिए कई अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। तो अब हमारे पास सही आकार का, सही पैमाने वाला नक्शा तैयार है। लेकिन एक नक्शा सिर्फ लकीरों और आकृतियों का कलेक्शन तो नहीं होता, वो हमें डेटा की एक कहानी सुनाता है। तो अब सवाल ये है कि हम उस कहानी को समझें कैसे? नक्शे में छिपे इस डेटा की कहानी को समझने के लिए हमें सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स के कुछ बहुत ही सरल लेकिन दमदार तरीकों की मदद लेनी पड़ती है। ये हमें किसी भी उलझी हुई जानकारी का सार निकालने में मदद करते हैं। इसमें 3 सबसे जरूरी चीजें हैं। मीन यानी समांतर माध्य, जो कि सभी नंबरों का बस एक औसत है। मीडियन यानी माध्यिका, मतलब अगर सारे नंबर को लाइन से लगा दें तो बीच में कौन सा नंबर आएगा। और मोड यानी बहुलक, जो हमें बताता है कि कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार आया है। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। यहाँ 20 छात्रों की उम्र का डेटा दिया गया है। अब बस एक नजर दौड़ाने पर ही पता चल रहा है कि नंबर 15 सबसे ज्यादा बार आया है। इसका मतलब इस डेटा का मोड या बहुलक हुआ 15।
इसने हमें फौरन बता दिया कि इस ग्रुप में सबसे आम उम्र 15 साल है। देखा कैसे एक छोटे से टूल ने हमें डेटा के बारे में कितनी जरूरी जानकारी दे दी। तो हमने देखा कि कैसे कागज पर खींची गई एक मामूली सी लाइन गणित के नियमों और स्टैटिस्टिक्स की समझ से गुजरकर पूरी दुनिया की एक कहानी बन जाती है। पैमाने से लेकर आकार बदलने तक और फिर डेटा को समझने तक, ये सारी तकनीकें हमें अपने आसपास की दुनिया को एक नए नजरिए से देखने और समझने में मदद करती हैं। तो अगली बार जब भी कोई नक्शा सामने आए तो वो सिर्फ रास्तों का एक चित्र नहीं होगा। उसके पैमाने को देखिए, उसके डेटा को समझने की कोशिश कीजिए और फिर ये सवाल पूछना लाजमी है, आखिर ये नक्शा कौन सी कहानी सुनाना चाहता है।